समुच्चय बोधक होता क्या है और समुच्चय बोधक से प्रश्न कैसे बनते हैं और समुच्चय बोधक का इस्तेमाल व्याकरण में कैसे होता है और समुच्चय बोधक हम डेली यूज में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानना जरूरी है। और अगर हम डेली यूज से और हम रोज जो इस्तेमाल करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, अगर वहां से हम सीख लिए ना तो हम आराम से जान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लिखूं, ठीक है, विशाल ने बंदूक उठाई और शेखर को गोली मारी। देखिए यहाँ पर विशाल ने बंदूक उठाई और शेखर को गोली मारी, तो देखिए इसमें इसमें ये एक अलग वाक्य है और ये एक अलग वाक्य। शेखर को गोली मार दी और विशाल ने बंदूक उठाई। ठीक है, दोनों दोनों अपने अपने स्तर पर, दोनों वाक्य अपने अपने स्तर पर सार्थक हैं। अगर हम इतना छुपा लें, इतना छुपा लें अगर हम, तो क्या होगा, शेखर को गोली मार दी, तो यह बात हमारा सार्थक है, ये बात हमारा सार्थक है। उसके बाद अगर इतना छुपा लें, ठीक है, तो विशाल ने बंदूक उठाई, तो इतना वाक्य जो हमारा है, तो ये भी हमारा वाक्य सार्थक में आ गया। ठीक है, अब इन वाक्यों को जोड़ने के लिए, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो और बीच में लगा दिया ना हमने, ये और, तो यही कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्या है यहाँ पर, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए, वो वह शब्द कहलाता है क्या, समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए यहाँ पर वो नहीं आया और मैंने उसे बुलाया, तो इस बात को पूरा करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए पद का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पद का इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने उसे बुलाया, बुलाई बात कंप्लीट करने के लिए पीछे से एक वाक्य लगाया। ठीक है, अब भाई अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपनी बात को पूरा करने के लिए पीछे से एक वाक्य लगाया। अब वाक्य लगाने के साथ साथ, वाक्य लगाने के साथ साथ भाई कुछ तो लगाना पड़ेगा साथ में उसके। जैसे हम किसी चीज में कुछ चीज जोड़ते हैं या चिपकाते हैं, तो हमको चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए पड़ेगा ना, हमको उसको ज्वाइंट करने के लिए कुछ तो चाहिए पड़ेगा ना। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को ज्वाइंट करने के लिए हम ज्वाइंट क्यों कर रहे हैं, हम ज्वाइंट कर रहे हैं उसका मतलब आगे समझने के लिए। अगर हमने इतना अगर बात बोलेंगे, मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे बुलाया, पर वो कहना चाह रहा है कि मैंने उसे बुलाया पर वो नहीं आया, तो उसका अर्थ एक वाक्य में पूरा नहीं हो रहा है, उसका अर्थ पूरा हो रहा है दो वाक्यों में। और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जो बीच में जो काम करते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम समुच्चय बोधक। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम चले जाओ, नहीं तो पिताजी मारेंगे। तुम चले जाओ शब्द को, तुम चले जाओ वाक्य को पूरा करने के लिए क्या लगा दिया हमने, नहीं तो लगा दिया। क्या लगा दिया, नहीं तो। तुम चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। ठीक है, तो क्या है इसमें, नहीं जो हमारा आ गया, नहीं तो मारे जाओगे और तुम चले जाओगे, बीच में क्या है, अरे भाई ये वाक्य को जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो बात समझ में आपके आ गई होगी कि समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य क्या है और ये कैसे काम करते हैं और व्याकरण में इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो ये बात तो हम समझ गए। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा और इसके प्रकार। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और एक अर्थ को पूरा करने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, अब एक अर्थ क्या है, ठीक है,
एक अर्थ को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य होगा, यहाँ पर एक वाक्य होगा, तो एक अर्थ है, अर्थ हमारा एक ही है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था ना, जैसे हमने पढ़ाया था कि मैंने एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया पर पानी नहीं पिया, तो ये वाली बात को, उसने पानी नहीं पिया वो खाना खाने वाली बात को, ये जो हमने बीच में लगा दिया है ना, ये है हमारा क्या, ये है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद ये कह सकते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द है जो दो वाक्यों को और दो अर्थों को स्पष्ट करने के लिए में लगाते हैं, उनको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गई परिभाषा इसकी। ठीक है, ये परिभाषा हो गई, ये होगा इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यतिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इनको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, और हमारे ये भी चार होते हैं, ये भी हमारे चार होते हैं, और ये भी हमारे चार होते हैं, ये भी हमारे चार होते हैं, ये भी हमारे चार होते हैं। शेखर ने बंदूक उठाई और गोली मार दी, शेखर ने बंदूक उठाई और राकेश को गोली मार दी, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो और शब्द है ये जोड़ रहा है। ठीक है, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, अर्थ को जोड़ना, अर्थ को जोड़ना होता है संयोजक का मतलब। तो वह कल मेले में गया और गिर पड़ा, तो ये और जो शब्द है तो ये संयोजक शब्द उसमें आए। ठीक है, और इसमें जैसे हम एक एग्जांपल अथवा और या, विभाजक मतलब तोड़ने वाले। तुम तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो मारे जाओगे, नहीं तो, देखिए तुम चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे, तो यहाँ पर एक चीज को तोड़ने की बात हो रही है, एक चीज का नेगेटिव रूप हमारे सामने आ रहा है। तुम चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे, ये एक अर्थ को बता रहा है तोड़ने के रूप में। ठीक है, अलग होने के रूप में, तुम मुझे खेत दो अथवा अपना खेत मेरे नाम पर। ठीक है, देखिए अब क्या बोला उसने, पैसे दो, पैसे दो, या या पैसे दो या खेत मेरे नाम कर दो, पैसे दो नहीं तो खेत मेरे नाम कर दो। तो अर्थ हमारा वही आ रहा है ना, चाहे हम नहीं लगाए, अथवा लगाए, या लगाए, नहीं लगाए, अथवा लगाए, या क्या लगाए, देखिए नहीं के साथ तो भी लगा लेना, नहीं तो, नहीं के साथ तो भी लगा लेना कि तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो अपना खेत दो, अपना खेत मेरे नाम कर दो। तो यहाँ पर हमारी दो बात, यहाँ पर हमारी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए यहाँ पर हमारा विभाजक ने यहाँ पर अपना रोल लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द भी हमारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद विरोध दर्शक, इसके बाद है विरोध दर्शक में कौन कौन से हमारे शब्द आते हैं, ये देखेंगे, पर परंतु लेकिन मगर, पर परंतु, परंतु लेकिन मगर, लेकिन मगर। ठीक है, पर परंतु लेकिन मगर, देखिए परंतु का क्या है, लेकिन क्या है, देखिए यहाँ पर किसी अर्थ को विरोध का आवाज कराने के लिए, किसी बात को, किसी बात को, किसी अर्थ को विरोध का आवाज कराने के लिए यहाँ पर हमारा ये शब्दों का, ये शब्दों का हमारे इस्तेमाल ऐसे होता है कि सॉरी, हमने हमने उसे हमने उसे बुलाया, हमने उसे बुलाया पर वो नहीं आया, हमने उसे बुलाया पर वो नहीं आया। ठीक है, मैंने उसे शादी में बुलाया लेकिन वो नहीं आया। ठीक है, लेकिन वो नहीं आया। तो ऐसे एग्जाम्पल जो हमारे, ठीक है,
विशाल बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। लेकिन मगर किंतु पर परंतु लेकिन मगर ये सारे के सारे एक ही अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, सारे के सारे ये हम एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आवाज? अरे अभी बोल रहा था सुनी यादव की आवाज नहीं आ रही है। देखो देखिए भाई, लाइव क्लास है, इंटरनेट कनेक्शन ऊपर नीचे होते हैं ना तो आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। जब इसकी रिकॉर्डिंग जब आती है ना तो उस रिकॉर्डिंग में भी आवाज थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। लाइव रिकॉर्डिंग में ऐसे ही होता है। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, आप उसमें भी देखेंगे, उसमें भी मेरी आवाज थोड़ी सी यहाँ वहां हो जाएगी। ऑफलाइन अगर ऑफलाइन वीडियो शूट करेंगे तो उसमें आवाज हमारी बिल्कुल साफ रहेगी। और ये लाइव वीडियो चल रहा है तो लाइव वीडियो में इंटरनेट कनेक्शन या हमारा लूज हो या आपका लूज हो, उससे क्या होता है आवाज हमारी यहाँ वहां होगी, थोड़ा सा स्क्रीन में भी थोड़ा सा ब्लर सा आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ी सी होती है लाइव क्लास, क्योंकि अपने यहाँ